हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पोर्टेंट सम करेंगे जो कि चैप्टर 8 से है। बट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन ही आपको स्टैंडर्ड मैथ के जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको दिखाई देंगे। और इनमें से आप एक मान कर चलो कि 100% श्योर हो जाओ कि एक क्वेश्चन आपको प्रूव दैट वाला ज़रूर आएगा। ठीक है, 100% है और ये मार्क्स आपको या तो 5 मार्क्स में आएगा या 3 मार्क्स में आएगा। प्रूव करने के लिए आपको एक क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए आप इसको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप कर सकते हो और उसके लिए आप एक्स्ट्रा बुक्स की स्टडी कीजिए, एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर की स्टडी कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो इस तरह के क्वेश्चन तो आप मान कर चलो कि आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे और उसके बाद भी आप नहीं करोगे तो आप एग्ज़ाम में उस दिन पछताओगे। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं पहले। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी होगी और बिना प्रैक्टिस के ये क्वेश्चन होंगे भी नहीं आपसे। तो जैसे देखो ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉट स्क्वायर ए इंटू सीकेंड ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस सीकेंड स्क्वायर ए साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस सीकेंड ए इज इक्वल टू 0। तो जितना भी इस लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है उसको 0 प्रूव करना है। तो चलो देखो कैसे करना है। अब हम इसको करते हैं। तो जो कॉट स्क्वायर दिया हुआ है हमें यहाँ पे, कॉट स्क्वायर ए, अब यहाँ पे देखो क्या है, सीकेंड ए माइनस 1। तो जो डिनोमिनेटर में देखो दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन और इधर दिया हुआ है 1 प्लस सीकेंड ए। तो हमने करना क्या है कि यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, सीकेंड ए माइनस 1 इंटू, अब जब एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस सीकेंड ए का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो आएगा मल्टीप्लाई होकर, या इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अगर आपको एलसीएम वर्ड से डिफ़िकल्टी है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो डिनोमिनेटर को। तो ये मैंने 1 प्लस सीकेंड ए लिख दिया और इस साइड क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर ए इंटू में क्या है, साइन ए माइनस 1 और इसके साथ क्या होगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। और देखो डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास, तो डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस सीकेंड ए, इनकी मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करना है, देखो इसको 1 प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सीकेंड ए माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है हमने 1 प्लस सीकेंड ए से। तो जब इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो सीकेंड को अगर हम 1 से करेंगे तो सीकेंड ए मिलेगा और इस सीकेंड ए को -1 से करेंगे तो माइनस सीकेंड ए मिलेगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मैं करके दिखाऊंगा अच्छी तरह से इसकी मल्टीप्लाई। तो पहले सीकेंड ए को क्या करो, 1 और सीकेंड ए से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब सीकेंड ए को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सीकेंड ए आएगा। और जब सीकेंड ए को हम सीकेंड ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा सीकेंड स्क्वायर ए। अब -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आएगा -1 और -1 को जब सीकेंड ए से करेंगे तो माइनस सीकेंड ए आ जाएगा। इसकी मैं ब्रैकेट क्लोज कर दी, यहाँ तक मल्टीप्लाई हो गई। इसी तरह से अब इस साइड देखो, सीकेंड स्क्वायर ए, अब यहाँ पर भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। साइन ए को मल्टीप्लाई करो 1 एंड प्लस साइन ए से। तो जब साइन ए को 1 से करेंगे तो आएगा हमारे पास साइन ए, और साइन ए को अगर हम साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा साइन स्क्वायर ए। और -1 को जब हम -1 को जब हम 1 से करेंगे तो -1 आएगा और -1 को जब साइन ए से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन ए। इसकी भी ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब डिनोमिनेटर में जो है उसको हम लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस सीकेंड ए। यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक हुआ कि जो हमें मिला हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने एलसीएम लिया और इसको हमने बाद में मल्टीप्लाई कर लिया। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ कैंसिल होता हुआ दिखाई देगा। देखो सीकेंड ए यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे ये नेगेटिव है, माइनस सीकेंड ए, तो ये माइनस होकर 0 देगा आंसर, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्लस साइन है और ये माइनस साइन है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद देखो हमने क्या करना है, जो बच गया हम उसको लिखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो क्या बच रहा है, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। देखो इस तरह के क्वेश्चनों में हमें ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और अलजेब्रिक आइडेंटिटी है वो ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ से मैं 1 को ट्रांसपोज करूँ इस साइड, तो सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल होगा, टेन स्क्वायर के। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया, देखो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो देखो क्या कैसे करना है इसको। तो जो इधर हमारे पास बच रहा है वो क्या बच रहा है, कॉट स्क्वायर ए, और उसकी जगह पे हमने लिखना है टेन स्क्वायर ए। तो ये मल्टीप्लाई में लिख देते हैं टेन स्क्वायर ए। उसके बाद प्लस था, अब फिर से हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो ये है सीकेंड स्क्वायर ए और यहाँ पे बच रहा है साइन स्क्वायर माइनस 1। अब ये समझने वाली बात है। तो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे आइडेंटिटी होती है, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होता है, 1 के होता है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस तरह से आइडेंटिटी लिखी होती है। तो अगर मैं इसको देखो ट्रांसपोज कर दूँ, इसको साइन स्क्वायर को ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो अगर मान लो मैंने साइन स्क्वायर को कुछ लिखना है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर को ट्रांसपोज कर देते हैं। साइन को नहीं ट्रांसपोज करना, साइन को तो हम लिखना चाहते हैं किसी और फॉर्म में। तो साइन स्क्वायर को हम यहीं पे रखेंगे और इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस तरह से, ठीक है। कॉस स्क्वायर को ट्रांसपोज कर देना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पे बच रहा है, देखो साइन स्क्वायर ए और ये माइनस 1, तो माइनस 1 को तो हम रहने देते हैं, साइन स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे ये 1 है देखो। तो मैंने यही आपको बात समझानी थी, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास था क्या दिया हुआ था, सीकेंड स्क्वायर ए, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखना है सीकेंड स्क्वायर ए, और इनटू में हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास साइन स्क्वायर बच रहा था उसकी जगह पे हमने क्या लिखना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और एक बचा था -1 इसके साथ, बाकी तो कैंसिल हो गया था। तो ये हमारे पास टर्म बच रही है, और नीचे जो था हमारे पास उसको एज इट इज़ रखना है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस सीकेंड ए, इसको नहीं हमने छेड़ना। अब देखो यहाँ पे देखो 1 और ये -1 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 होगा, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब कॉट स्क्वायर देखो क्या, कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। अब ये रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि कॉट स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल करने पे मिलता है, टेन स्क्वायर का, 1 अपॉन टेन स्क्वायर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर लिखेंगे इसको, और यहाँ पे क्या है हमारे पास टेन स्क्वायर है। फिर इसी तरह से यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर है, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, अगर इसको तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर को हम लिख लेंगे यहाँ पे, सीकेंड स्क्वायर को, इसको माइनस कॉस स्क्वायर एक पे तो एज इट इज रहने दो। सीकेंड स्क्वायर जो होता है ये होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर के इक्वल, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। तो अब क्या कर सकते हैं कि इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली -1 बचेगा, और यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर भी 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पर बटे 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और नीचे तो जो कुछ मर्जी हो, जब ऊपर 0 आ गया तो सारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये फिर सारा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये आ गया देखो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस सीकेंड ए, और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस 1 0, तो 0 अपॉन समथिंग कुछ भी आएगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।